नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे एयर सुविधा पोर्टल के बारे में। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, क्यों इसे बनाया गया है और इसके थ्रू जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं जो भारत के अंदर आ रहे हैं बाहर से, वो किस तरह से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बाहर से कोई भी पैसेंजर आ रहा है तो यहाँ पर भारत सरकार के अंडर उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना होगा। 14 डेज का जो क्वारंटाइन रहता है उसके अंदर रहना होगा भारत सरकार के अंडर, मतलब उनकी निगरानी में। होम क्वारंटाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो पोर्टल बनाया गया है इसके थ्रू यहाँ पर वो बच सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली कैसे हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूं समझिए कि ये जो पोर्टल है, सुविधा पोर्टल जो बनाया गया है, ये एक तरह का कॉन्टैक्टलेस सर्विस प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल फ्लायर्स के लिए। मतलब कि बाहर से जो पैसेंजर, बाहर के जो व्यक्ति हैं वो भारत के अंदर आ रहे हैं तो उनके लिए कॉन्टैक्टलेस, मतलब कि काउंटर पे बिना जाए सारा काम मोबाइल फोन के थ्रू यहां पर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, सबसे पहले आई एम श्योर कि आप समझ रहे होगे ना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मतलब कि यहाँ पर जब भारत सरकार की जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर अगर सरकार आपको अलाउ करती है किसी होटल में रुकने के लिए, उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कहते हैं। और होम क्वारंटाइन मतलब सिंपली आपको 14 डेज के लिए अपने घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं तो अलग अलग राज्यों ने क्या किया है कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रूल्स एंड नियम्स बनाए हैं। किसी का कहना है कि 7 डेज आपको इंस्टीट्यूशनल रहना है और 7 डेज आपको होम में रहना है। तो इस तरह के नियम है। इसको देखते हुए यहाँ पर एयर सुविधा पोर्टल लाई गई है, जिसके थ्रू जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर 2 फॉर्म भर सकते हैं। एक है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और दूसरा है आपका एग्जम्पशन फॉर्म। तो यहाँ पर अगर उनका ये जो एग्जम्पशन फॉर्म अगर वो भरेंगे और वो क्लियर कर दिया जाता है तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर घर जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो एयर सुविधा पोर्टल है वो किस तरह से मदद करेगा ये चीज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बोला है कि 7 डेज आपको होम क्वारंटाइन रहना है, 7 डेज आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना है, राइट। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, आपको पूरा 10 to 14 डेज जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता नहीं है, आप 14 डेज अपना होम क्वारंटाइन रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्वारंटाइन रहने के लिए क्या किया, जो सरकारें हैं उन्होंने बेसिकली क्या किया, 2 ऑप्शन दे दिए। एक ऑप्शन ये दिया कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर आके रहिए, वहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई होटल चुनते हो, वहाँ पर होटल के अंदर रहते हो, एक तरह से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहते हो, तो वहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर पैसेंजर को बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई सारी कंप्लेंट्स आने लगी कि यहाँ पर जो कॉस्ट है यहाँ पर होटल्स में रुकने का वो बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार एक तरह का प्लान लेकर आई है जिसके थ्रू यहाँ पर जो आपकी जर्नी है वो स्मूथ हो सके, और यही है आपका एयर सुविधा पोर्टल। अब यहाँ पर एयर सुविधा पोर्टल के अंदर क्या चीज़ होगा हम देख लेते हैं। देखिए, 2 फॉर्म होंगे इसके अंदर, 2 फॉर्म्स होंगे। एक है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स जो बाहर से आ रहे हैं उनको ये भरना पड़ेगा और अपनी जो बेसिक डिटेल्स है, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में उनको जो है यहाँ पर भरना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। और दूसरा है आपका एग्जम्पशन फॉर्म, मतलब कि वो पैसेंजर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बचना चाहते हैं, मतलब कि वो नहीं चाहते कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना पड़े, वो एक एग्जम्पशन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये सबको भरना पड़ेगा, ये सबके लिए कंपलसरी है। और पहले क्या होता था कि यहाँ पर ये जो कंपलसरी फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, पहले यहाँ पर एयरपोर्ट पर आते थे आप और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू एक तरह से फॉर्म फिल करना होता था। लेकिन इसको कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए, एक तरह से फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, इसके लिए ऑनलाइन कर दिया गया है एयर सुविधा पोर्टल के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिनको एग्जम्पशन चाहिए वो ये वाला फॉर्म भर सकते हैं जिसका नाम है एग्जम्पशन फॉर्म ना। अब एक सवाल आता है कि कौन लोग ले सकते हैं, क्या सभी लोग ऐसा ले सकते हैं? देखिए, यहां पर ओनली सर्टेन पैसेंजर, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि एग्जम्पशन मिले, इसके लिए आपको कोविड-19 की टेस्टिंग करानी होगी। जो RT-PCR टेस्ट है वो आपका पॉजिटिव नहीं आना चाहिए रिपोर्ट में, वो नेगेटिव आना चाहिए। तो ये रिपोर्ट के साथ आप यहां पर सबमिट कर सकते हो अपना एग्जम्पशन फॉर्म। दूसरे वो लोग हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकती हैं।
ठीक है। तीसरे हैं आपके, अगर आपके फैमिली में कोई डेथ हुआ है तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई सीरियस इलनेस है और आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं रहना चाहते तो वो लोग भी कर सकते हैं। कोई पेरेंट्स है जिनके पास चिल्ड्रन है बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, वो भी यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो आप एग्जाम्पशन फॉर्म फिल करोगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बचने के लिए, तो यहां पर आपको अपने पासपोर्ट कॉपी के साथ साथ जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपको कोई सीरियस इलनेस है, प्रेगनेंसी है, उन सबके सर्टिफिकेट अटैच करने होंगे। किसके साथ? RT-PCR का जो नेगेटिव टेस्ट है, टेस्ट रिजल्ट आया है, उसके साथ अप्लाई करना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा एक और चीज इसमें कि जो आपका ओरिजिन आपका ओरिजिन जहां से आप शुरुआत कर रहे हो अपने फ्लाइट की, जैसे कि मैं सपोज कहता हूं आप यूएस से भारत आ रहे हो, तो यूएस में ये ओरिजिन आपका कंट्री हो गया। तो यहां पर जब आप बोर्डिंग कर रहे हो उसके 96 आवर्स पहले आपको RT-PCR टेस्ट करा लेना होगा, और बोर्डिंग के 72 आवर्स पहले यहां पर आपको जो है ये एग्जाम्पशन वाला जो फॉर्म है, अगर आप एग्जाम्पशन चाहना चाहते हो तो ये आपको फिल करना होगा। ऐसा यहां पर गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है। अब एक सवाल आ सकता है कि ये जो फॉर्म है वो कहां पर अवेलेबल है। देखिए, ये जो फॉर्म आपको अवेलेबल होगा वो दिल्ली एयरपोर्ट के वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ यूएस से अगर आप सिर्फ दिल्ली आ रहे हो तभी आपको ये अप्लाई होगा? अगर सपोज आप मुंबई जाते हो तो क्या आप ये नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म आपका दिल्ली एयरपोर्ट के वेबसाइट पर अवेलेबल है, और यहां पर आप कहीं पर भी जा रहे हो, भारत में कहीं पर भी आ रहे हो विदेश से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर क्या है कि कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, इन 3 राज्यों को छोड़कर बेसिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये 3 राज्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी परमिशन दे दी है कि आप 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन रह सकते हो, तो यहां पर तो जरूरत है ही नहीं। क्यों? बाकी जो राज्य हैं वहां के लिए अगर आप जा रहे हो, बाहर से आ रहे हैं, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब लास्ट में एक सवाल एक और आ सकता है कि जब आपने ये फॉर्म फिल कर दिया तो कौन परमिशन देगा? बेसिकली अगर आपने सिंपली फॉर्म फिल कर दिया, इसका मतलब आपको इजाजत मिल जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 2 फॉर्म की मैंने आपसे बात की थी। एक तो थी आपकी सेल्फ जो रिपोर्टिंग फॉर्म है, जो सबको भरना है, तो जब आप ये फिल करोगे तो आपकी ईमेल में आ जाएगा ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये सबके लिए लागू होगा। लेकिन जब आप एग्जाम्पशन फॉर्म यहां पर भरोगे तो जिस भी राज्य में अल्टीमेटली आप जा रहे हो, मतलब सपोज आप दिल्ली उतरे, ठीक है, दिल्ली से आपको जाना है नोएडा, तो यहां पर जो आपने एग्जाम्पशन फॉर्म भरा था ये पास किया जाएगा स्टेट अथॉरिटीज को। यूपी, मतलब नोएडा अगर आप जा रहे हो तो यूपी सरकार को ये फॉरवर्ड किया जाएगा। अब यूपी सरकार डिसाइड करेगी कि क्या आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से रहने देना है कि नहीं रहने देना है। अल्टीमेट डिसीजन उस राज्य का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर अलाउ कर दिया यूपी सरकार ने तो आप सिंपली छोड़ सकते हो, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपको नहीं रहना पड़ेगा, आप सिंपली घर जाकर वहां पर क्वारंटाइन रह सकते हैं। लेकिन अगर यहां अलाउ नहीं किया गया तो डेफिनेटली फिर यहां पर आपको सरकार के अंडर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग एयर सुविधा पोर्टल, ये एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में सभी जानकारी आई एम श्योर कि अब आपको मिल गई होगी। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।